नमस्ते दोस्तों, बुक हील्स में आपका स्वागत है। क्या आप सफल और खुश जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स के पास ऐसा क्या सीक्रेट है जो आपके पास नहीं है? दोस्तों, रॉबिन शर्मा की किताब द 5 एम क्लब, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ इसी सीक्रेट को एक कहानी के रूप में बताती है। ये कहानी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, एक बर्नड आउट एंटरप्रेन्योर और उनके एक्सेंट्रिक बिलियनियर मेंटर की है, जो हमें सिखाते हैं कि सुबह 5 बजे उठने से आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेरेनिटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। इस किताब का मोट्टो है ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को जीतें, अपनी जिंदगी को उठाइए। एक, सुबह 5 बजे का फायदा, द मैजिक आवर, जीत की शुरुआत। हम में से बहुत लोग सोचते हैं, अरे सुबह 5 बजे उठने में ऐसा क्या खास है, मैं तो रात में ज्यादा काम करता हूं। दोस्तों, रॉबिन शर्मा इसे सिर्फ जल्दी उठना नहीं कहते, वह इसे विजेटरी आवर या दी मैजिक आवर कहते हैं। यह वह गोल्डन टाइम है जो आपको बाकी 95% दुनिया से अलग करता है। आइए समझते हैं कि इस मैजिक आवर में ऐसा क्या होता है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक, जीरो डिस्ट्रैक्शन, शांति का साम्राज्य। सोचिए, सुबह 5 बजे आपके घर का माहौल कैसा होता है? फोन की चुप्पी, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं, ईमेल की शांति, कोई अर्जेंट ईमेल पिंग नहीं कर रहा, सड़क का सन्नाटा, बच्चों के उठने से पहले, ट्रैफिक शुरू होने से पहले दुनिया एकदम शांत होती है। शर्मा कहते हैं, इस समय आप दुनिया की नॉइज से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड होते हैं। ये अकेलापन आपके दिमाग को वह दुर्लभ स्पेस देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पूरा दिन हमारा दिमाग बाहरी उत्तेजनाओं से लड़ता रहता है, मीटिंग, सोशल मीडिया, काम की डेडलाइन, ये सब हमारी कॉग्निटिव बैंडविड्थ को निचोड़ लेते हैं। लेकिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच आपका ध्यान कहीं बटा हुआ नहीं होता। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर, अपने सबसे गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन पर या अपनी पर्सनल ग्रोथ पर अनडिवाइडेड अटेंशन दे सकते हैं। तो कॉर्टिसोल का खेल, स्ट्रेस को भगाओ, यहां एक बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है। सुबह उठने के तुरंत बाद हमारे शरीर में कोर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है। यह हार्मोन हमें अलर्ट तो करता है, लेकिन इसका ज्यादा लेवल लंबे समय तक हमारी क्रिएटिविटी और फोकस को दबा देता है। द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि विक्ट्री आवर का इस्तेमाल स्ट्रेटिजिकली करना चाहिए ताकि हम इस स्ट्रेस को कम कर सकें। जब आप 5 बजे उठकर इंटेंशनल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, तो आप कॉर्टिसोल को कम करते हैं और फील गुड हार्मोनस को रिलीज करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आप अपने दिन की शुरुआत शांत, सकारात्मक और एनर्जेटिक महसूस करते हुए करते हैं, न कि स्ट्रेस्ड और भागे दौड़े हुए। तीन, द पावर ऑफ फ्लो स्टेट। सुबह का यह शांत समय हमारे दिमाग को एक खास मेंटल स्टेट में लाता है जिसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटलिटी कहते हैं। इसे सरल भाषा में कहें तो यह वह अवस्था है जहां दिमाग का वह हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और फियर को संभालता है, कुछ देर के लिए धीमा हो जाता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी इनर जीनियस जाग जाती है, आइडियाज ज्यादा तेजी से आते हैं। फ्लो स्टेट, आप किसी काम में इतने लीन हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। राइटर्स के लिए यह बेस्ट टाइम है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह प्रॉब्लम सॉल्विंग का पीक टाइम है। चार, विल पावर का भंडार। सुबह 5 बजे उठने का मतलब है कि आपने दिन की अपनी पहली बैटल जीत ली है, वह बैटल कंफर्ट जोन के खिलाफ। शर्मा कहते हैं, विल पावर एक मसल की तरह है। जब आप सुबह सुबह एक मुश्किल काम, जैसे बिस्तर छोड़ना, पूरा करते हैं तो आप अपनी विल पावर को फ्लेक्स करते हैं। दिन की शुरुआत में विल पावर सबसे ज्यादा होती है। जब आप विक्ट्री आवर को सफलतापूर्वक कंप्लीट करते हैं तो यह मोमेंटम आपके पूरे दिन को फ्यूल करता है। आप छोटे छोटे विन्स को स्टैक करते जाते हैं, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और आप बड़े टारगेट्स को पूरा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दो, द पावर फॉर्मूला। 20/20/20 रूल। सिर्फ 5 बजे उठना काफी नहीं है, जरूरी है कि आप उस 1 घंटे को स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें। इसके लिए शार्मा हमें 20/20/20 फॉर्मूला देते हैं। ए, 5 बजे सुबह, 5:20 AM, हिलना डुलना क्या करें? विगरस एक्सरसाइज, तेज एक्सरसाइज, 20 मिनट तक खूब स्वेट, पसीना बहाए,
आप रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स या डांस कर सकते हैं। फायदा, ये आपके शरीर को जगाता है, एनर्जी बढ़ाता है और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF जैसे अच्छे केमिकल्स रिलीज करता है जो दिमाग की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं। पी 5 PM 5:40 AM रिफ्लेक्ट सोचना। क्या करें? जर्नलिंग, जर्नल लिखना, मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर, प्रार्थना या डीप कॉन्टेम्पलेशन, गहन चिंतन। फायदा, ये आपको ग्रेटिट्यूड, आभार महसूस कराता है, आपके इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है और आपको अपने डेली गोल्स को अलाइन करने का मौका देता है। सी 5:40 सुबह, 6 बजे सुबह ग्रो, सीखना। क्या करें? कोई अच्छी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ाना, कोई स्किल सीखना या अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रिव्यू करना। फायदा, यह 20 मिनट की कंसिस्टेंट लर्निंग आपको 1 साल में एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकती है। इसे ही शर्मा डे स्टैकिंग कहते हैं, जब छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स जमा होकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। 3 4 आंतरिक साम्राज्य। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि पीक परफॉर्मर्स बनने के लिए हमें अपने 4 इंटरनल एम्पायर्स पर काम करना होता है। माइंडसेट, सोच, अपनी डीपेस्ट बिलीफ्स को स्क्रिप्ट करें, पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करें। हार्ट सेट, भावनाएं, टॉक्सिसिटी, नकारात्मकता से बचें। फॉरगिवनेस, क्षमा और ग्रेच्युटी, आभार का प्रैक्टिस करें ताकि आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा रहे। हेल्थ सेट, शारीरिक स्वास्थ्य, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। आपका शरीर आपके दिमाग का टेम्पल, मंदिर है। सोल सेट, आत्मा, अपने पर्पस, उद्देश्य और वैल्यूज से जुड़े रहें। मेडिटेशन और सॉलिट्यूड इसमें मदद करते हैं। 4 द 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। अगर आपको लगता है कि सुबह 5 बजे उठना बहुत मुश्किल है, तो शर्मा कहते हैं, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। कोई भी न्यू हैबिट बनने में लगभग 66 दिन लगते हैं, जो 3 फेजेस में बटे हैं। पहले 22 दिन डिस्ट्रक्शन, ये सबसे मुश्किल फेज है। आपको पुरानी बैड हैबिट्स को तोड़ना होता है। यहां विल पावर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगले 22 दिन इंस्टॉलेशन। इस फेज में हैबिट थोड़ी आसान होने लगती है, पर अभी भी स्ट्रगल है। ज्यादातर लोग यहीं हार मानते हैं। आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन। अब हैबिट आपके DNA में उतर चुकी है। 5 बजे उठना अब ऑटोमेटिक हो जाता है। दोस्तों, रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब सिर्फ एक सुबह उठने की किताब नहीं है। यह पर्सनल मास्टरी, व्यक्तिगत महारत का एक मैनिफेस्टो है। अंतिम निष्कर्ष यह है कि एलीट परफॉर्मेंस कोई टैलेंट या लक का खेल नहीं है, बल्कि ये एलीट हैबिट का रिजल्ट है। जब आप सुबह विक्ट्री आवर को ओन करते हैं, तो आप केवल प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, आप अपने इनर गेम को जीतते हैं। किताब का सबसे गहरा मैसेज है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस व्हेन स्टैक्ड डेली लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। छोटे लगातार किए गए कार्य जब रोज जमा होते हैं तो अद्भुत परिणाम देते हैं। याद रखिए, जो काम 95% लोग नहीं करते, उसी काम को करके आप वह लाइफ जीतते हैं जो 95% लोग सिर्फ सपना देखते हैं। अपनी ग्रोथ को पोस्टपोन करना बंद करें और कल सुबह 5 बजे से अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट पर काम शुरू करें। सुबह 5 बजे उठने को आसान बनाने के लिए रॉबिन शर्मा एक क्रिटिकल स्टेप बताते हैं, द प्री स्लीप रिचुअल। सोने से पहले की तैयारी। आपकी सुबह की जीत रात को शुरू होती है। 5 AM क्लब में शामिल होने के लिए रात को 9 बजे, रात से 10 बजे रात के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी को पूरी तरह से बंद कर दें। अपने बिस्तर को ठंडा और अंधेरा रखें। सुबह क्या करना है, इसकी एक छोटी सी प्लान बनाकर सोए। जब आप क्वालिटी स्लीप, अच्छी नींद लेते हैं, तभी 5 बजे उठना सस्टेनेबल, टिकाऊ हो पाता है। गो टू बेड अर्ली टू राइज अर्ली, इस mantra को अपनाइए। तो दोस्तों, ये थी रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब की पावर पैक्ड समरी। आज हमने सीखा कि सक्सेस बाहर नहीं, आपके अंदर है और उसकी शुरुआत होती है सुबह की उस शांति में जिसे हम मैजिक आवर कहते हैं। मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो, इन 3 मंत्रों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। अगर इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला है और आप अपनी लाइफ में बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ये नॉलेज आपके दोस्तों और परिवार तक शेयर करें, खासकर उनके साथ जो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। और हाँ, पर्सनल मास्टरी और लाइफ चेंजिंग बुक्स के ऐसे ही बेहतरीन ज्ञान के लिए बुक हील्स को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपनी सुबह को जीतिए और अपनी जिंदगी को उठाइए। धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही।